खबर वही जो पब्लिक ने कही। आप पब्लिक न्यूज पर खबर सुन रहे हैं। प्रस्तुत है आज शाम तक की प्रमुख खबरें। राष्ट्रीय खबरें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने दिया इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय समिति से अलग हुए भूपिंदर सिंह मान, कहा कभी नहीं जा सकता किसानों के खिलाफ। केंद्र सरकार का फैसला, अब नाविकों को भी मिलेगा ईपीएफ। सेना प्रमुख नरवणे बोले, चुनौतीपूर्ण रहा पिछला साल, सशस्त्र बलों ने बहादुरी से किया महामारी का मुकाबला। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर सीधा वार, अन्नदाता की मौत से नहीं ट्रैक्टर रैली से शर्मिंदा हो रही मोदी सरकार। पुर्तगाल में मनीष चौहान बने भारत के नए राजदूत। 28% की दर के हिसाब से केंद्र सरकार देगी लाखों कर्मचारियों को महंगाई भत्ता। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले मेरी बात को गांठ बांध लो, मोदी सरकार को वापस लेने होंगे कृषि कानून। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को पोंगल व मकर संक्रांति की दी शुभकामनाएं। तमिलनाडु में पोंगल पर जल्लीकट्टू देखने मदुरै पहुंचे राहुल गांधी। श्रीनगर में टूटा ठंड का रिकॉर्ड, न्यूनतम तापमान 0 से 7.8 डिग्री सेल्सियस नीचे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा जरूरत से कम मिली कोरोना वैक्सीन। रेप के गंभीर आरोप के बाद हटाए जा सकते हैं महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिए संकेत। विदेश की खबरें। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग प्रस्ताव पारित। दिल्ली की खबरें। प्याज और लहसुन के बढ़े दाम। साल 2020-2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 63 जगहों पर इतिहास को ढूंढने के लिए करेगा खुदाई। सीएम केजरीवाल ने जारी किया निर्देश, हफ्ते में 4 दिन लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। पोल्ट्री उत्पादों की एंट्री को रोकने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति, सरकार के फैसले का अध्यापकों ने किया विरोध। दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर को बदमाशों ने दिन दहाड़े मारी गोली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कई नेता। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरें। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, बीजेपी सिर्फ जिला पंचायत चुनाव लड़ेगी, प्रधानी के चुनावों पर सिर्फ रखेगी नजर। जेवर में प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो ले जाने के लिए 70% खर्च को तैयार केंद्र और राज्य सरकार, शेष खर्च उठाएगा यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण। 20 वर्षों तक पीएम मोदी के साथ काम कर चुके उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड आईएएस अरविंद शर्मा भाजपा में शामिल एमएलसी बनेंगे। मथुरा में कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा, 1 की मौत 12 घायल। गोरखपुर में सीएम योगी ने जारी किया खिचड़ी मेले का डाक टिकट और विशेष आवरण। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने बीजेपी पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के जरिए राजनीति करने का लगाया आरोप। प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत, कोविड-19 रिपोर्ट के साथ मिली एंट्री। हल्द्वानी में गुरुद्वारा 4 साहिबजादे में सजा धार्मिक दीवान, सांस सांस सिमरो गोविंद से गुरु का बखान। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद का धूमधाम से किया गया पट्टाभिषेक। नैनीताल में कैलाश मानसरोवर यात्रा में अब नहीं चलना होगा पैदल, भारतीय क्षेत्र में मिलेगी वाहन की सुविधा। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर उमड़ी भीड़, ठंड और कोरोना पर भारी पड़ी आस्था। मध्य प्रदेश की खबरें। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के लड़कियों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया। कहा, सज्जन सिंह वर्मा को उनके माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। डिंडौरी में ट्रैक्टर पलटने से जिंदा जले 2 लोग, 1 गंभीर रूप से घायल। नरसिंहपुर में मकर संक्रांति पर लगा मेला, स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु। बिहार की खबरें। मुजफ्फरपुर में बच्ची से गैंगरेप के बाद जिंदा जलाने के आरोपी की मां समेत 6 हिरासत में। बेगूसराय में न्यायालय की पहली मंजिल से प्रेमिका ने लगाई छलांग, सदर अस्पताल में भर्ती। हरियाणा की खबरें। बहादुरगढ़ में टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में कम हो रही भीड़, गाँव को लौटकर दिल्ली में परेड की तैयारी में जुटे किसान। हिसार में आज से शुरू हुई देश की पहली एयर टैक्सी, सीएम मनोहर लाल ने दिखाई हरी झंडी। पश्चिम बंगाल की खबरें। गंगा सागर मेला आयोजन को मिली कलकत्ता हाईकोर्ट की स्वीकृति, ई स्नान पर दिया जोर। पश्चिम बंगाल में कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग रहा बंद, वैक्सीन ले जा रहे वाहन को करना पड़ा डायवर्ट।
मनोरंजन की खबरें। नीतू चंद्रा ने काम छीनने का कंगना रनौत पर लगाया